जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट स्थित श्री सोमेश्वर धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह महारस और कृष्ण लीला की धूमधाम रही, जिसमें कथावाचक मनीष उपाध्याय ने नंदलाला की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इस आयोजन में सोमेश्वर धाम के संस्थापक केवलपुरी महाराज, जगत गुरु स्वामी नरसिंह देवाचार्य, गौतमपुरी साध्वी, मां पद्मिनीपुरी और सामाजिक राजनीतिक संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष ने कथा सुनकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर जगत गुरु नरसिंह देवाचार्य का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में अन्न की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए भगवान के सत्संग की भी जरूरत होती है। भगवान कथा जीव को परमात्मा से जोड़ती है। सत्संग के माध्यम से अहंकरण को भी दूर किया जा सकता है। इसी मकसद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ललित जय श्यामा प्यारे की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज विभाग गिरधर कृष्ण मुरारी की जगाते प्रगट भई गंगा तपस्वी तपहबोध पूज्य स्वामी केवलपुरी जी महाराज निवास करते हैं और आपके ही संकल्प से, शुभ संकल्प से एक नर्मदा के पावन तट पर सत्कर्म का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और जिसके माध्यम से यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। भगवान शंकर की आराधना हो रही, भगवती नर्मदा की अर्चना वंदना हो रही है और सत्संग भी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भागवत जी में कहा गया सदासेव श्रीमद् भागवती कथा। जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के पोषण के लिए अन्न की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे चित्त अंतःकरण शुद्धि के लिए भगवान की कथा सत्संग की ज़रूरत होती है। ये जो भगवान की कथा है जीव को परमात्मा से जोड़ती है। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके संदेश दिया कि कलयुग में जो व्यक्ति भय तम शोक से ग्रसित है, उस शोक से मुक्ति के लिए यस्याम वै सोयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोक भयावहा। ये जो भगवान की कथा है व्यक्ति के जीवन में भक्ति का सृजन करती है।